बिहार एस्टेट के फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं और ऐसे में एक कंसर्निंग पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट को लेकर के। बहुत छोटी वीडियो है, ध्यान से देख लेना, आपके लिए जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती से अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से समझना। तो इसमें अगर जब आप देखते हो नोटिफिकेशन में तो 16वें नंबर पे प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के बारे में बताया गया है। तो इनको मैंने यहाँ पे अलग से ले लिया है कि आप कौन कौन से प्रमाण पत्रों को अपलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है? स्व अभिप्रमाणित, मतलब खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड। और खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड भी बड़ा ध्यान से समझना। आपको लग रहा होगा कि सर वीडियोस क्या आप फालतू के बना रहे हो, लेकिन आपके काम की है। क्यों? एक बार मैंने फॉर्म भरते समय मैं ये साइन करता हूँ, मेरे साइन इस तरीके से है, राइट, मैं इस तरीके साइन करता हूँ। और लेकिन मैं इससे पहले एक बार एक वो ऐसे स्टाइल में बना करके ऐसे भी साइन करता था मैं, अनुपम। और एक बार मुझे कई एग्रीमेंट करने थे उसमें और मैंने ये वाला साइन मार दिया, मुझे नहीं पता चला। अब जब क्रॉस वेरीफाई हुआ, उन्होंने बैंक डिटेल से वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड से वेरीफाई करेंगे, वहां पे कौन सा साइन लगा हुआ है, वहां पे ये साइन लगा हुआ है, फर्जीवाड़े का केस और कर दिया, रिजेक्ट हो गया वो एग्रीमेंट। तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है, ना हो तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप थोड़ा सा ही ध्यान रखना कि अगर आप स्व अभिप्रमाणित कर रहे हो, अगर आप खुद से स्व अभिप्रमाणित का मतलब है जो भी आपके सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट पे खुद से आपका, जैसे मान लेते हैं आपका नाम अगर अनुपम है तो आप अगर इस तरीके से साइन करते हो तो हर एक पेज पे इस तरीके से करके आपको ये स्व अभिप्रमाण सेल्फ अटेस्टेड आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड करने है। ध्यान रखना नाम वही होना चाहिए जिस तरीके से हर जगह पे बैंक वगैरह में या कहीं पर भी आप साइन करते, याद रहे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि के लिए ध्यान रखना, आपकी जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए आपकी जन्म तिथि क्या है उसके लिए आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, ध्यान रखना। प्लस आपके फिर उसके बाद आपका 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ध्यान रखना। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों चाहिए। अपीयरिंग वाले को नहीं मौका मिलेगा। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि कोई है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपने बनवाया हुआ होना चाहिए, है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। प्लस ध्यान रखना भैया, इसको मेंशन करने के साथ इनकी एक एक कॉपी प्रॉपर तरीके से वो अपलोड होनी है। और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद में जितने ही प्रमाण पत्रों को आपको अपलोड करना है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, अच्छी बात, ठीक है। और जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उनकी एक एक कॉपी फोटो कॉपी बना करके अपने पास एक फाइल में सेव भी रख लीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी रहित अद्यतन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं कि आपकी सालाना आय वो 8 लाख कुछ होती है कि उसके नीचे अगर है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ एक जानकारी है जिसको लेकर के मैंने कहा है कि इन छोटी चीजों पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इसका फायदा ले रहे हो तो ध्यान रखना, क्रीमी लेयर का आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति, अद्यतन की क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। जो विवाहित महिला हैं अगर वो आरक्षण का दावा कर रही हैं तो उनकी जाति का अगर आप कर रहे हो या अगर आप क्रीमी लेयर वाला कर रहे हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है आपके पिता के नाम से बना होना चाहिए, पति के नाम से नहीं बना होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना भैया, बात क्लियर है, इस बात को समझना। जैसे मान लेते हैं कि भाई आप मान लेते हैं कि कोई अदर कैटेगरी में आपकी शादी होगी तो आपकी कैटेगरी दूसरी है, आपके पति की कैटेगरी दूसरी होगी, तो ऐसे में पति का सर्टिफिकेट लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पिता से आपका वेरीफाई होगा, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। किस स्तर की दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन डाल देते हैं लेकिन बाद में जब वेरीफाई होता है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नहीं होता है। जैसे आपने पहले छोड़ दिया, आपने पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया, लॉट ऑफ चीजें, तो आपके पास पूरा बाकायदा वहां से सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। अब ये बात लिख क्यों रहे, क्यों नोटिफिकेशन में आपको लिख करके दी जा रही है? क्योंकि आप तो करते हुस पना कर दिया, आपने फार्म भर दिया, साइबर कैफे वाले को कागज दे दिया, उसने फार्म भर दिया, होगी गड़बड़ी, फिर बाद में जाकर के तमाशा करोगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन में भी लिख रहा है कि भैया एक बार प्रीव्यू कर लो, एक बार डेट, उसका नाम, उसका पूरा सर्टिफिकेट सब एक बार चेक कर लो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना है। लिख करके बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हुस बालक ऐसे होते हैं
कि वो उसके बाद भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो फिर गलती होगी तो फिर संशोधन के लिए इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आप कहो कि बाद में फिर संशोधन के लिए आपको एक डेट और निकाल के दी जाए, तो वो नहीं होगी। इसलिए फॉर्म भरते समय इन डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से रखना। बात क्लियर है? जानकारी अच्छी लगी होगी तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल अनुपम सर SST चैनल, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।